तो इस स्टूडेंट का केस समझते हैं कि किस तरीके से इसका 130 का प्रॉफिट 300 रुपये के लॉस में फाइनल क्लोज हो गया। रीज़न बिहाइंड इट कि इसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई और इसने अपने रूल को फॉलो नहीं किया और ग्रीड के चक्कर में इसका जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस में किस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो 130 का प्रॉफिट हुआ, 300 का भी फाइनल लॉस हुआ। एक गलती ने पूरा गेम को ओवर कर दिया। वो क्या गलती है वो देखेंगे अभी। मार्केट में पनिश नहीं करता है, जब तुम ग्रीडी होते हो तब तुम अपने आप को पनिश कर लेते हो। तो जो स्टूडेंट का सेटअप था वो आयरन कॉन्डोर था, यानी कि ये एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे आप क्या करते हो, एक कॉल ओटीएम सेल करते हो, उसी के साथ नेक्स्ट उसके स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय करते हो। सेम विद पुट के साथ करते हो, पुट का एट ओटीएम आप सेल करते हो एक, और उसी के नेक्स्ट स्ट्राइक का आप एक पुट बाय करते हो विद सेम लॉट। जिससे आपका एक जो पे ऑफ ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो इस तरीके से इसका रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 0.5 0.6 के अराउंड होता है। ठीक है, 0.6 अगर थोड़ा पास करोगे तो 0.7 तक भी जा सकता है रिस्क रिवॉर्ड। तो ये होती है आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी, जहाँ हम ऑप्शन में ये चीज़ करते हैं। एक ओटीएम के कॉल को बेचकर उसके नेक्स्ट स्ट्राइक का खरीदते हैं, और पुट भी यही करते हैं। और अगर एक चीज़ को करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। तो ये एक स्टडी इनकम के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है आयरन कॉन्डोर। इसकी एक्यूरेसी भी आपकी 65 से 70% होती है। तो ये साइडवेज मार्केट में काम होता है। सब परफेक्ट लग रहा था, यानी कि उस स्टूडेंट को सब परफेक्ट लग रहा था। उसने ऑलरेडी बना रखा था प्रॉफिट। उसने मान लो 400 का डिपॉजिट किया था। उसने उससे 500 रुपये एक बार बनाए, फिर 500 रुपये एक बार बनाए, यानी कि 2 बार उसने 500 का विड्रॉल मारा। लेकिन फिर इस 400 से कैसे वो जीरो पे आ गया, मतलब ये बचा 400, अब किस तरीके से उसने जीरो पे ला दिया। इस साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करेंगे और समझेंगे किस तरीके से उस स्टूडेंट ने रिवेंज ट्रेडिंग करके आज ही के दिन पूरा रिकवर करेंगे। उसके चक्कर में उसने पूरा कैपिटल डिस्ट्रॉय कर दिया। तो स्ट्रैटेजी समझ में आ गई। नीचे सेटअप क्या था उस स्टूडेंट का, आयरन कॉन्डोर था। ठीक है, और उसको साइडवेज मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी और सब कुछ सही भी चल रहा था, उसको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा था। तो क्या हुआ उस स्ट्रैटेजी का, तो सेटअप ने 130 रुपये का प्रॉफिट दिया, यानी कि 400 रुपये। अब तुम समझ सकते हो 400 रुपये से 130 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ये स्ट्रैटेजी कहाँ वर्क कर रही थी, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, यानी कि ईटीएच क्रिप्टो में। तो ये स्ट्रैटेजी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में पॉसिबल होती है क्योंकि यहाँ पे लेवरेज मिल जाता है और डेली एक्सपायरीज के बेसिस पे तुम यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे 400 रुपये से भी आप एक आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। तो वही मेरे स्टूडेंट ने भी किया था। उसका 400 रुपये से, सोचो 400 रुपये से उसने 130 रुपये बनाया लिया था, यानी कि उसका ऑलरेडी 30-40% प्रॉफिट हो चुका था। ठीक है, ऑलरेडी उसको मिल चुका था। उसके पास ग्रीड एंटर होती है, यानी कि 130 रुपये का उसको सिर्फ 30 रुपये और उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकते थे। उसने कहा कि ये 130 का 30 रुपये में और कवर करूँगा, यानी कि पूरा मैं प्रॉफिट लेके जाऊँगा। थोड़ा और रुकता हूँ, मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकलूँगा। बिगेस्ट लाइट ट्रेडर टेल देमसेल्फ, यानी कि वो हमेशा यही बोलते हैं कि थोड़ा और निकल लेता हूँ, फिर निकल जाऊँगा, थोड़ा और लेता हूँ, फिर निकल जाऊँगा। प्रॉफिट करना ही आर्ट है। मोस्ट ट्रेडर्स यहीं फेल हो जाते हैं। यही मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट को सिक्योर करना ही सबसे बड़ी आर्ट होती है, क्योंकि हर ट्रेडर को प्रॉफिट दिखता है, लेकिन उस प्रॉफिट को जो लॉक कर लेता है वही रियल ट्रेडर होता है, और उस लॉक प्रॉफिट को जो विड्रॉल कर लेता है वही प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। तो यही पूरी एक जर्नी होती है जो तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ सीखना होता है। तो इसी वजह से उसकी ग्रीड ने उसे क्या किया, थोड़ा और रुकने के चक्कर में, मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के चक्कर में उसने अपने पूरे प्रॉफिट को भी ज़ीरो कर दिया। कुछ और चीज़ों को समझते हैं, लाइक मार्केट ट्रेंड चेंज। तो सब कुछ सही चल रहा था, वोलेटिलिटी ज़ीरो थी, मार्केट साइडवेज था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, फायरिंग बिल्कुल टाइम बिल्कुल पास आ गया, जिसकी वजह से उस गामा ने स्पाइक किया और सडन बेसिकली एक साइड की पोजीशन में मूव स्टार्ट हो गया, और सडन मूव स्टार्ट हो गया, डेल्टा एक्सपोजर बढ़ गया। आयरन कॉन्डर अब एक डायरेक्शनल रिस्क बन चुका था। स्ट्रैटेजी जो वोलेटिलिटी में काम करती है सडन ब्रेकआउट में फेल हो जाती है। सबको पता है जो आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी होती है वो किस तरीके से होती है, वो आपकी साइडवेज मार्केट के लिए होती है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि लास्ट 2 घंटे में मार्केट ने एक डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट किया, और मूवमेंट इस तरीके से ट्रिगर्ड हुआ कि धीरे-धीरे वो ब्लीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इस तरीके से वो एक डायरेक्शनल रिस्क की तरफ वो आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बढ़ती चली गई। अब हमें क्या करना चाहिए, उसने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया होप रखा उसने, क्योंकि पहले मान लेते हैं उसका स्ट्राइक प्राइस था 2020, ठीक है, मान लेते हैं 2020 से 2060 का बीच का साइड उसने प्रेफर किया। पहले यहाँ पे चल रहा था 2040, उसका 130 रुपये बन रहा था। फिर धीरे 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 वो 120 2020 पे आया, तो उसका 130 का प्रॉफिट 50 होने लगा। लेकिन उसको लगा फिर मार्केट वापस जाएगा,
फिर धीरे-धीरे 2020 से वो 2010 पे आया और वो उसका 50 है प्रॉफ़िट अब ज़ीरो में आने लगा। तो लगा अभी भी ऊपर जाएगा। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो 2000 पे आया, फिर धीरे-धीरे, धीरे वो 1980 पे आया, फिर धीरे-धीरे, धीरे वो 1960 पे आया। इस तरीके से मार्केट मूव करता गया और उसे हर बार होने लगा कि वो उसका वापस से रिकवरी होगी। लास्ट मोमेंट पे कभी भी मार्केट अगर एक डायरेक्शन में भागता है तो वो रिकवरी नहीं कर सकता अगर कोई न्यूज़ ना हो, क्योंकि एक्सपायरी पे लास्ट मोमेंट पे पोजीशन क्लोज हो रही होती है, कोई नई पोजीशन बिल्ड नहीं हो रही होती है। तो इस वजह से एक्सपायरी में जब एक डायरेक्शन में मूव आता है तो फिर वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है, रिकवर नहीं करता है। ये मिस्टेक मैं उसको सिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर उसका 2040 से 2020 पे आ गया था तो उसे सडनली अपने पोजीशन को क्लोज कर देना था। उसका हमेशा होप मोड ऑन रहा। होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, इट्स अ किलर। जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके होप से 130 का प्रॉफिट पहले ज़ीरो हुआ, फिर ज़ीरो से वो -300 में कन्वर्ट हो गया और अब उसका अकाउंट कितना हो चुका था, ₹100। और इस ₹100 को फिर उसने कहा आय या जाय के चक्कर में उसने रिवेंज ट्रेडिंग करी और फिर उसी दिन उसने ऑप्शन को बाइंग करी क्योंकि उसको लगा इतना मार्केट मूव कर चुका है। तो उसने और ओटीएम की एक्सपायरी के 2 घंटे पहले बाय कर लिया ₹100 का। उसने सोचा कि अब मूव करेगा या तो ये बड़ा प्रॉफिट देगा या नहीं। बट फिर वहाँ पे मार्केट साइडवेज रह गई, तो उसका ₹100 भी चला गया। तो इस तरीके से उसने 300 का लॉस किया और रिवेंज में कि अब इतना बड़ा मूव आ रहा है तो हो सकता है और बड़ा मूव आए, तो उसने ₹100 के ऑप्शन को बाय कर लिया, जिसकी वजह से मार्केट फिर उसके बाद साइडवेज हो गया और उसका वो ₹100 भी चला गया। तो इस तरीके से उसका ₹400 ₹0 में कन्वर्ट हो गया। प्रॉफिट वाइप हो गया, लॉस एम्प्लीफाइड हो गया। यहाँ फेल हुई, क्या स्ट्रैटेजी ने उसको फेल किया? नहीं, स्ट्रैटेजी ने फेल नहीं किया। यहाँ उसके रिस्क मैनेजमेंट, उसके रूल, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और ग्रीड ने उसे लॉस में लाया, ना कि वो स्ट्रैटेजी ने, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रॉफिट दिखा दिया था। तो इस लेसन से हम क्या सीखते हैं? तो ट्रेडिंग कोई प्रेडिक्शन का गेम नहीं है। ट्रेडिंग तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और डिसिप्लिन का है। तुम कितना भी सही प्रेडिक्ट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है तुम कितना मैनेज उसको करते हो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द लेसन। इंस्टीट्यूशनल का माइंडसेट हमेशा वही होता है जो बताया कि 50-60% के प्रॉफिट निकल जाएँगे और उतना ही लॉस लेके भी निकल जाएँगे। कोई होप यहाँ पे नहीं होगी। रिस्क फिक्स होता है, प्रॉफिट वेरिएबल होता है। प्रॉफिट इज़ वेरिएबल बट योर लॉस लिमिटेड। वो वही चीज़ उसने मिस्टेक करी, उसके प्रॉफिट ने उसको सिक्योर नहीं किया, उसके बाद वो होप में बैठा, होप के बाद उसने लॉस लिया, उसके बाद उसने रिवेंज ट्रेडिंग करी। तो इतना उसकी साइकोलॉजी ने उसको डिस्टर्ब किया। तो आयरन कॉन्डोर का ट्रुथ सबको पता है, लो वोलेटिलिटी में काम करती है, फॉल्स इन सडन ब्रेकआउट। हमेशा विक्स और ट्रेंड को कैच करो, वोलेटिलिटी स्पाइक आयरन डोर किलर बन जाए। तो वही मैंने बताया कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी एक बार करी उसने, वो स्ट्रैटेजी उसने प्रॉफिट भी दिया और उसने ऑलरेडी 2 बार प्रॉफिट विथड्रॉल किए थे। बट एट द एंड उसने यहाँ पे एक मिस्टेक करी। वो मिस्टेक क्या थी? उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई, उसको ग्रीड के चक्कर में उसने पूरे लॉस को लेना पड़ा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी। एक साइड ब्रेक करो, शिफ्ट कर दो स्प्रेड को। हेज तो रहते ही आयरन कॉन्डोर में, रिड्यूस कर सकते हो पोजीशन सारी का। हमेशा एडजस्ट करो या एग्जिट करो, होल्ड मत करो अगर तुम्हारी अगेंस्ट में जा रहा है ट्रेड। होप से लॉस बढ़ता है, एक्शन से लॉस कंट्रोल होता है। मैक्सिमम टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक बनाओ और अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा हो 50% का तो लेके निकल जाओ, या लॉस हो रहा हो 50% का तो लेके निकल जाओ। क्योंकि क्या पता उस दिन तुम मान लेते 2020 से प्राइस 1980 पे आया, क्योंकि अब ये लास्ट मोमेंट पे आया था। तो अब तुम वापस से अगर इस स्ट्रैट फिर से स्प्रेड आयरन कॉन्डोर बनाते तो एक तो लास्ट मोमेंट पे तुम्हें प्रीमियम बहुत कम मिलता, ठीक है? और अगर वापस से रिवर्स कर जाता तो तुम्हारा और बड़ा लॉस हो सकता। एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब तुमने तुरंत बनाया, ठीक है? उसके 1 घंटे में तुम्हारे रेंज से बाहर गया, तब तुम एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर लास्ट मोमेंट पे अगर वो रेंज से बाहर जा रहा है तो तुम्हारी गलती थी कि तुमने जो भी प्रॉफिट दिया उसको सिक्योर नहीं किया। तो दिस इज़ द ऑल लेसन जो कि मेरे एक स्टूडेंट की वजह से सीखा कि कैसे उसका 400 का 130 रुपये बने, लेकिन वापस से उसने 300 का लॉस लिया। क्यों? ग्रीड के चक्कर में, और फिर उसने रिवेंज करके बचे हुए ₹100 को भी गायब कर दिया। तो प्रॉफिट कम्स डिसिप्लिन नॉट इंटेलिजेंस। मार्केट तुम्हें पनिश करता है जब तुम ग्रेडी होते हो। उसने ₹30 के चक्कर में पूरे ₹400 गँवा दिए। तो ऐसा जब भी कोई चीज़ करो तो स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी में अगर डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड, रूल क्या है तुम्हारे, वो फिक्स करोगे तभी वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल तुम्हें बनाएगी। बट अगर स्ट्रैटेजी के भरोसे तुम ये सब बर्बाद करोगे तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी प्रॉफिट देके फाइनल तुम सिक्योर नहीं हो। अगर रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, कुछ नॉलेज मिली मेरे स्टूडेंट से जिसने किस तरीके से अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट किया, कुछ सीखने को मिला,
तो डेफ़िनेटली लाइक करना, कमेंट करना साइकोलॉजी सो दैट मेरे पता चल जाए कितने लोगों को ये जो भी लॉस से तुम्हें नॉलेज मिली या तुम्हें लेसन मिले, उससे क्या सीखा तुमने? तो साइकोलॉजी कमेंट करना सो दैट यहाँ पता चल जाए कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आए। सब्सक्राइब भी करना क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में इसको हम और अच्छी-अच्छी नॉलेज, डिसिप्लिन, रूल्स, साइकोलॉजी किस तरीके से इम्प्रूव करें, इस पे बात करेंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।